आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले क्लास 12 से रिलेटेड फिजिक्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ABS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ये देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को जानने से पहले हमको वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानें तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आगे समझ में, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक परिमाण यानी किसी एक आवेश के परिमाण तथा वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक फिगर बना के समझो तो एक -q तथा +q से बना बिंदु आवेश हैं, जिस कैसे परिमाण में समान है बल्कि चिन्ह में कैसे विपरीत हैं। इनके बीच की दूरी मैंने मान ली 12 है, तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना निकलेगा। किसी एक आवेश के परिमाण इंटू इनके बीच की दूरी कितनी है 12 के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को p से रिप्रेजेंट करते हैं तथा ये एक सदिश राशि है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू मीटर। याद रखना, Q से कूलम, 12 बीच की दूरी का मात्रक क्या, तो मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर। अब हम समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। तो हम लिखे हैं तो क्या बन जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। तीव्रता लिखो, तीव्रता नहीं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं 3 स्थितियों में उत्पन्न होती हैं। वो स्थितियां कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 स्थिति के बारे में जाने तो अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति पर। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, नंबर 2 क्या हो जाएगा, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। नंबर 3 की बात करूं तो नंबर 3 होता है किसी भी स्थिति में, क्या, किसी भी स्थिति में, ठीक है। तो सिर्फ आज हम सिर्फ इस वीडियो में अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर 1
पॉइंट। तो नंबर 1 क्या होता है मेरा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, इसको ज्ञात करने से पहले एक फिगर बनाऊंगा, उस फिगर को बस थोड़ा सा दिमाग से समझना। वो फिगर मेरा क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया मैंने, ऐसे नहीं, ब्लैक पेन से बनाता हूँ। मैंने मान लिया कि मेरा कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण जो कि -q तथा +q से मिलकर बना है। माना वैद्युत द्विध्रुव AB जो +q तथा -q से मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी 2l तथा मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O से बिंदु P यानी R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से निकालूँ, सॉरी, मध्य बिंदु क्या है, O है, तो इधर की दूरी कितनी जाएगी, O से A की दूरी L, इधर की दूरी निकाले वो भी L, और टोटल जोड़े कितनी जाएगी, A से B की दूरी 2L, ठीक है। तो मध्य बिंदु O से इधर L, इस इधर से भी क्या हो जाएगी, इधर से भी L। तो +q से अगर दूरी निकालो बिंदु P की, तो क्या बन जाएगी, R - L हो जाएगी। अगर R में से इतना माइनस कर दिया जाए इतना ही बचेगा। अगर -q से निकाला जाए दूरी बिंदु P की, तो R यहाँ तक है। अगर ये ऐड कर दिया जाए, तो ये पूरी दूरी बिंदु P तक की क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या निकली, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अब अगर मैं बात करूँ, ऐसा निकालता हूँ, -q, सबसे पहले मैं +q के कारण निकालूँ, ऊपर लिखो, +q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वेक्टर EB बराबर, सॉरी, वेक्टर EA बराबर क्या हो जाएगी, बोलता हूँ, तो 1/4πε0 इंटू K इंटू Q अपॉन, इनके बीच की दूरी कितनी, +q से P बिंदु की, R - L का होल स्क्वायर। इसको मान लेता हूँ समीकरण फर्स्ट। इसकी दिशा किधर हो जाएगी, बिंदु P से B की ओर, इसकी यानी दिशा किधर हो जाएगी, बिंदु P से इधर की ओर, इसकी वेक्टर EA की, वेक्टर EA। अगर मैं निकालूं -q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वे क्या हो जाएगी, वेक्टर EB बराबर 1/4πε0 इंटू K इंटू Q, बीच की दूरी कितनी इसकी, -q से R + L का होल स्क्वायर, क्या जाएगा, इसको मान लेते सेकंड। इसकी दिशा किधर हो जाएगी, A से P की ओर,
तो इसकी दिशा के इधर हो जाएगी वेक्टर ए बी की क्या लिख दिया मैंने, इधर होगा ए, इधर होगा बी से ए की ओर, बी से पी की ओर। ठीक है, अगर निकाला प्लस क्यू का कार्ड वैध शक्ति पता कितनी निकली 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। इसको मान लिया फर्स्ट समीकरण। सेकंड क्या हमारा माइनस क्यू के कार्ड उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी जाएगी, वेक्टर ई भी बराबर इन 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको मान लिया समीकरण सेकंड। अब देखो तो बिंदु पी पर तो ही निकालना मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु पी पर परिणाम यानी कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, अगर मैं लिखूँ बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के सदिश योग के बराबर होगी। यानी बिंदु P पर इन दोनों के परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगी। तो बिंदु P पर परिणामी कितनी निकलेगी, वेक्टर E बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई बी। अब मैंने देखा ये दोनों ई और ई ए तथा ई बी परिमाण में तो बराबर हैं, परस्पर दिशा में कैसे विपरीत हैं। तो इनकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो जाएगी, वो माइनस में आ जाएगी, ए माइनस ई बी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये दिशा में कैसे हैं, परस्पर विपरीत है। इसलिए ई ए तथा वेक्टर ई बी की वैल्यू रखो। तो वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू के, क्या बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो और आगे बढ़ें तो वेक्टर ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू के। इसकी अगर बनने सॉल्व की जाए क्या बनेगा, नीचे इन दोनों का क्या आ जाएगा गुणनफल और ऊपर क्या जाएगा विपरीत साइन के मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। उसके बाद आगे और बढ़ें तो वेक्टर ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू के इंटू, इसको अगर खोलें इसका फार्मूला, ये फार्मूला हमने 7-8 में पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूँ तो ए स्क्वायर प्लस यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये माइनस किसके अंदर जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का क्या कर देगा 2RL हो जाएगा। ये दोनों देखो दोनों पे घात समान है तो दोनों की घात एक कोष्टक में आ जाएगी। ठीक है, नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक फार्मूला होता है
ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा आर एस, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हो गया, यहाँ तक है तो समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। इससे आगे करने के लिए इस वाले को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, आया होगा समझ में। इसको रब किया, इसको रब करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर, ये कट गया, बचा कितना, बचा वो लिखो वेक्टर ई बराबर, क्या बचा, वेक्टर ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू के, ऊपर कितना बचा 2RL और 2RL कितना हो जाएगा 4RL, नीचे क्या बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अगर और चलें अभी आपने, तो वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 इंटू के, इसको अगर लिख चाहूँ तो 2R इंटू 2 लिख दो, Q इंटू 2L लिख दूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। क्यों, देखो होल था, 4 को मैंने 2 में डिवाइड कर दिया, आर इधर ले लिया और Q इंटू 2R इधर पहुँच गया, 2 4 होता है, वही चीज़ लिखी है। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा के आया, तो P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L होता है, Q इंटू 2L होता है। तो वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के इंटू क्या हो जाएगा 2PR, इसकी जगह क्या आ जाएगा Q इंटू 2L लगेगा P और नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, इसको अगर मैं रब करूँ तो वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू, इसको नहीं, इस पर इसको लिख दो, इसको लिख दो, यदि R इज ग्रेटर देन L तो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो R को L के सापेक्ष नगण्य मानने पर, नगण्य मानेंगे तो हम लिख देंगे R के सापेक्ष L को नगण्य मानने पर, अतः L को छोड़ने पर, L को अगर छोड़ दूं तो वेक्टर E बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू 2PR, इधर R स्क्वायर ऊपर था और ये स्क्वायर आएगा, R पे पावर 4, इससे ये कटेगा, एक पावर तो 3 रह जाएंगी। तो वेक्टर E बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू 2P/R3, ये मेरी हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू कूलम। अगर इफ करके लिखो, इफ के बराबर 1 तो वेक्टर E बराबर 1/4πε0 के तो हट गया इंटू 2P/R3। यहाँ तक आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़
समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखें और वो डाउट मैं आपका अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ऐसे ही रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ABS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कोई न्यू वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो देख सकें। धन्यवाद।